आज की प्रेस वार्ता को बुलाने का मकसद ये है कि ईडी के द्वारा पूर्णिया हेड ऑफिस पे और हमारे जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह साहब के घर पर जो ईडी का रेड हुआ था, उसी के ऊपर जो है आज हम लोग उसको क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सनाउल्लाह साहब और एरिया सेक्रेटरी हमारे वकील साहब और एरिया प्रेसिडेंट हमारे महताब साहब, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी पत्रकार बंधु आए हुए हैं मैं सबका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और ये जो ईडी के द्वारा जो छापेमारी की गई है, ये छापेमारी एक तरह से दर्शाता है कि सरकार के इशारे पर ये छापेमारी हुई है। पॉपुलर फ्रंट हमेशा से जुल्म के ख़िलाफ़ सरकार की जो भी अवाम मुखालिफ पॉलिसी होती है उसके ख़िलाफ़ हम सड़कों पर आते हैं, लोगों को अवेयरनेस करते हैं, इससे बुखला करके वो ऐसी कार्रवाई करती है। और जो भी ये ईडी का छापा पड़ा है वो सब लोगों ने देखा कि कुछ खाली हाथ वापस गए, कुछ मिला नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई भी इलीगल काम नहीं करते हैं। संविधान में जो राइट हमें मिला है उसी का उपयोग करते हुए हम लोग काम करते हैं। हम लोग जो मौलिक अधिकार है उसी का आधार पर हम यहाँ के दबे कुचले दलित आदिवासी सबकी आवाज़ उठाते हैं। इसलिए सरकार जो है बुखला करके, जैसे जो भी ईडी हो, एनआईए हो, इस तरह की जो भी एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है, वो आज बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन करके काम कर रही है। तो इसलिए बाकी आगे की जानकारी हमारे सनाउल्लाह साहब देंगे। सनाउल्लाह साहब, सरकार का कहना है कि पॉपुलर फ्रंट ये ऐसा संगठन है कि जिसका तार बाहर से जुड़ा हुआ है, वहाँ से फंडिंग होती है। फंडिंग ही के मामले को लेके आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जो छापेमारी शक्ल में। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया सबसे दूसरी एक बात यह है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर में सबसे निचली सतह पे जो तबका जाता है उस तमाम मुसलमानों के साथ साथ उन तमाम दलित आदिवासियों के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इल्ज़ाम की बात जो रही है कि पॉपुलर फ्रंट पे हमेशा ये फर्स्ट टाइम नहीं है, बल्कि जब से पॉपुलर फ्रंट बनी है वक्त से बहुत सारे एलिगेशन हमसे लगाए गए, लेकिन कोई भी एलिगेशन प्रूव नहीं किया गया है। आप इससे पहले देखिएगा हादिया केसेस में एनआईए का जिस तरह ये छापा मारना, जिस तरह गोदी मीडिया ने इस न्यूज़ को उछाला था लोग जिहाद की न्यूज़ को लेकर, तो हम देख सकते हैं कि एलिगेशन हम पे बेशुमार लगाए जाते हैं, लेकिन कोर्ट में जैसे जाते हैं वो सब रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रूव करना मुश्किल है, इसलिए सब लोग आज़ाद हैं। इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोई भी ऐसा काम करती है वो कानून के दायरे में रहकर, कानून की पासदारी करते हुए, संविधान की पासदारी करते हुए तमाम वो काम करती है जो हमें इस हिंदुस्तान के संविधान ने हमें राइट्स दिया है। और ख़ासकर हम जो हाशिया पर गए हुए मुसलमान जो यहाँ बैक हो चुके हैं, उनके लिए सबसे अव्वल पर उठकर ये काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। आपकी तंजीम ऐसा कौन सा काम करती है जिसकी वजह से मरकज़ी सरकार, रियासती सरकार उसके खिलाफ मुहिम चलाती है? हमारी तंजीम जब से बनी है शुरू से लेकर आज तक हम आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ अटल मौक़िफ़ रखते हैं, क्योंकि ये वो ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहती है, बांटना चाहती है, आपस में नफ़रत पैदा करना चाहती है, फ़िरक़ा वाराना मसाइल को बढ़ाना चाहती है। इसलिए पॉपुलर फ्रंट का शुरू से स्टैंड उसके ख़िलाफ़ है और उसकी नीति को, क्योंकि उसे लगता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं आरएसएस के एजेंडे में रुकावट बनकर सामने आ रही है, जिसकी वजह से पॉपुलर फ्रंट पे हमेशा टारगेट करके इसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम पे जितने भी टारगेट किए जाएंगे उससे हमारे हौसले और हमारे आज़म और भी मजबूत होता है, और भी मजबूती के साथ हम लोगों की आवाज़ को उठाएंगे और पॉपुलर फ्रंट की आवाज़ को किसी भी एनआईए के या ईडी के छापे मारने की वजह से, डर की वजह से पॉपुलर फ्रंट की आवाज़ को दबाई नहीं जा सकती है, बल्कि पॉपुलर फ्रंट और भी मजबूती के साथ और कानूनी पासदारी के साथ, लीगल कार्रवाई के साथ इंशाल्लाह और भी आगे बढ़ेगी और कार्रवाई करेगी। उस दिन जो छापेमारी हुई थी तो क्या उनको कुछ हाथ लगे?
नहीं, उस दिन जहाँ जहाँ भी छापेमारी हुई वहाँ कुछ भी नहीं हाथ लगे हैं, क्योंकि एक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए ये एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है और ये दबे कुचले के उत्थान के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। और हम जो भी काम करते हैं वो सब पब्लिक डोमेन में है। हमारे अकाउंट है, हमारे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हमारे बैंक अकाउंट है, वहाँ सिर्फ उसको जो हमने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप जो दिया था, स्कॉलरशिप जो दिया गया वो सिर्फ उसको हाथ लगा है। और जो भी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं, बाकी जो सर्टिफिकेट वगैरह जो हमारे एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह यही सारी चीज़ें हाथ लगी है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं तो उसको कुछ मिलना भी नहीं है। दूसरी एक चीज़ बात है, ये चीज़ अधिकारी भी जानते हैं कि पॉपुलर फ्रंट के जो भी लीडरान हैं, जो भी कैडर हैं, वो बहुत क्या अपने भी वक्त को, अपने माल को देकर समाज की सेवा करने वाली ये लोग हैं। लेकिन मजबूरी है कि उनके प्रेशराइज किया जा रहा है। आज ईडी को और एनआईए को ये संघ परिवार और बीजेपी का टूल्स बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ईडी के छापामारी की मजम्मत करती है और ज़रूरत पड़ने पर हम इंशाअल्लाह इसके खिलाफ पूरे बिहार के अंदर में हम एहतजाज भी करेंगे। तो ईडी ने लिख कर क्लियर किया कि आप लोग सेफ हैं? जी, ईडी ने वो हमें पूरा क्लीन चिट दिया। इसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई है कि उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा, सिर्फ वो एक हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो चीज़ें हाथ लगी है। और जब कलकत्ता में हमारे से इंक्वायरी हुआ उस वक्त में क्या है, हमारा एक मोबाइल सीज किया गया, वो भी लिखित में ईडी ने दिया है। अच्छा, क्या ये बात सही है कि जब आपके यहाँ छापा मारने की खबर मिली आपको तो आप यहाँ से निकल गए थे? नहीं, हम पहले ही से हमारी वहाँ कलकत्ता में मीटिंग थी और हम वो वहाँ से आने का ट्रेन का टाइम हमारा 2 बजे ट्रेन था। उस वक्त में ईडी अफसर का फ़ोन आता है कि आपको आधा घंटे के लिए आना है, तो उन्होंने बुलाया और हम वहाँ गए, जिसकी वजह से हमारा उस दिन का ट्रेन भी मिस हुआ। कल होकर हम यहाँ बिहार के लिए निकले हैं और उन्होंने जो भी सवालात किए, नॉर्मल से सवालात है, वो ये आपका फ़ंड कहाँ है, फ़ंड हम महीने में एक बार कलेक्शन करते हैं और उसके बाद वो सारी ट्रांजेक्शन हमारे बैंक के थ्रू होता है। और आप दूसरा एक सवाल ये था कि एज ए जनरल सेक्रेटरी आपका क्या वर्क है, तो वो तमाम एक कॉमन सवाल थे, क्योंकि कोई ऐसा सवाल ही नहीं है जो वो हमसे पूछे, क्योंकि ईडी भी जानती है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन उन पर पॉलिटिकल प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो इस तरह के छापेमारी करते हैं। ईडी की छापेमारी के बाद आपकी तंजीम का और आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, जो भी लीगल प्रोसेस होगा, जो भी लीगल कार्रवाई होगी, हमारी नेशनल लॉयर नेटवर्क टीम के बारे में तमाम लोग वाकिफ़ है कि बहुत मजबूत है और बहुत तजर्बाकार भी है, जो इससे पहले बड़े बड़े केसेस भी लड़े हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट तक भी केसेस लड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा लीगल जो मशवरा आएगा उस हिसाब से हम जमहूरी तरीके से लीगली इंशाअल्लाह इस पर हम कार्रवाई